सो है एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, बिकॉज भाई मैसेंजर वो अपना मैसेज का ऑन कर देना, ठीक है? या श्योर। तो गाइज अभी जब आप आगे इंटरैक्ट करोगे, ठीक है, जब आप चैट बॉक्स में जाओगे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, होस्ट एंड को होस्ट। तो को होस्ट शिवम गुप्ता लिखा हुआ उसी पे आप चैट करना, ठीक है। उसी पे रिप्लाई करना। ओके। सो कुछ लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, पहले से भी जानते होंगे, ठीक है, एंड काफ़ी नए लोग हैं तो अच्छा लग रहा है यार। या हाय हाय हाय। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ आप लोग कि कितने लोगों को पता है कि टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ऐड हुआ है? प्लीज टाइप यस जिनको पता है। ओके। ओके यार, रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कुछ लोगों को पता है। ओके, एंड कितने लोगों ने देखा अभी तक? अभी नहीं देखा, काफी लोगों ने नहीं देखा, राइट? आई थिंक काफी लोगों ने अपग्रेड नहीं किया होगा, हो सकता है। या फिर हम्म। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विकास भाई यार, ये बार बार ये नेविगेशन कैसे ऑन हो रहा है बोर्ड का? आई थिंक नाउ इट्स गुड, मैंने ऑफ कर दिया। ठीक। ओके ओके, फाइन यार। हम्म। सो ग्रेट यार। सो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले तो यार मैं कोर्स के बारे में आप लोगों को ओवरव्यू देने वाला हूँ कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है कि जो आप स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है, जो भी मार्केट है उसके अंदर टेक्निकल चार्ट कैसे देखते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने जो कोर्स डाला हुआ है अपना सुप्रीम पैकेज के ऊपर। ओके, उसके बारे में अपन कुछ डिस्कस करेंगे। एंड आपको पता होना चाहिए कि मतलब सबसे पहली चीज़ तो देखो यार, अपन एफिलिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग एफिलिएट कर रहे हो। एफिलिएट कर रहे हो तो उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप जब यहाँ से पैसे बनाते हो ना, तो उसके बाद आप अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए सोचते हो, प्लान करते हो लॉन्ग टर्म्स में, राइट? एंड वो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात आती है वहाँ पे स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, यही सब चीज़ें आती है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप आज से नॉलेज एक्वायर नहीं करोगे, सेल्फ मतलब सेल्फ लर्निंग नहीं एक्वायर करोगे ना, तो आने वाले टाइम में आपको तो जाना पड़ेगा ही। अगर पैसे को मल्टीप्लाई करना है तो यार सिंपल सी बात है, या प्रॉपर्टी होती है या फिर इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे में मार्केट में जाने के बाद मैं कुछ रीजंस बता रहा हूँ कि क्यों ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। बाद में तो अपन को पता चल जाएगा कि हाँ कोर्स में क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू है। बट सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोर्स का इम्पोर्टेंट क्या है। कल के डेट में देखो, आप मार्केट में जब जाते हो ना, तो आप, आई डोंट नो कहाँ से ये सब चल रहा है यार, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको? इसका कंट्रोल तो ऑफ ही किया हुआ है, ये हमने होस्ट किया हुआ है, पता नहीं कैसे हो जा रहा है। जस्ट फिगरिंग आउट। कोई बात नहीं है। ये सेशंस जो है बहुत मतलब अपन बहुत कैजुअल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्कशंस करेंगे, बातें करेंगे। ओके, तो क्या है कि कल के डेट में आप जब सीखने जाते हो ना, स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सब जो भी सीखने जाते हो, वहाँ पे दिक्कतें क्या आती है कि आपको समझ में नहीं आता है कहाँ जाके सीखे, किससे जाके सीखे। बिकॉज आप जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं मार्केट में, जो लोग भी हैं, आप उनसे सीखने जाओगे तो आपको सीधा कोर्सेस ही परचेज करना पड़ता है, कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आपने बाय किया, आपको समझ में आया नहीं आया, कोई वहां पे हेल्प नहीं करने वाला है। इवन आपको ये भी नहीं पता होता है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कब करना है, कैसे करना है, सीक्वेंस बिल्कुल नहीं पता होता है। ऐसे में 95 या 99% लोग जो सीखने जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो वहां पे इन्हीं सब चीजों की वजह से आगे फिर नहीं बढ़ पाते। ओके, ऐसे में जो मैंने कोर्स डिजाइन किया ना, वो कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है कि इट्स जस्ट लाइक कि मतलब एक बच्चा ABCD सीख रहा है, उसके बाद वो वर्ड सीख रहा है
किताबें पढ़ रहा है, इस तरीके से सिखाया है। एंड इतना ही सिखाया है जितना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो कोर्स पे चल के हम एक बार देख लेते हैं। सेकंड चीज, बहुत लोग होते हैं जो कि मतलब जिनको सीखना होता है, ठीक है, वो एफिलिएट कर रहे हैं। एफिलिएट के साथ साथ वो डेफिनेटली वो स्टॉक मार्केट, कुछ लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है कि उनके साथ क्या आ रहा है कि वो पैसे जाके लगा रहे हैं, और लगाने के बाद भी वो एफिलिएट भी करते हैं, पैसे भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से उनको इतनी वैल्यू नहीं मिल पा रही है जो अपन यहाँ पे वैल्यू देंगे, ठीक है। एंड कोर्स देखोगे ना, ट्रस्ट में यार, आप मार्केट में जाके मतलब देखो, आपको तो एक एफिलिएट के अंदर ये सच सारी चीजें मिल रही है। कोर्स देखने के बाद मतलब मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये आप 30-40 थाउजेंड का कोर्स भी ले लिए ना, वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इस कोर्स को देखने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलेगा एंड मजा आएगा, ट्रस्ट में। मतलब पर्सनली मतलब आप लीड सर कम्युनिटी में जाके आप ये मतलब मैसेज करोगे, एक्नॉलेज करोगे कि यार मजा आ गया, मतलब इतना सही तरीके से ये सब चीजें सीखने को मिल रहा है। द प्रॉब्लम इज कि अभी लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं कि कोर्स भी है। आई थिंक इसमें कुछ उसके अंदर भी कुछ वीडियोस अभी अपलोड नहीं हुआ। आई थिंक आयात सर से मेरी बात हुई थी, ठीक है, सारे वीडियोस अपलोड होने रह गए हैं। इसके बाद टेक्निकल्स के बाद फंडामेंटल्स के भी कोर्सेज आने वाले हैं, कुछ टाइम में आने वाले हैं, ठीक है। सो चलते हैं हम कोर्स की तरफ एक बार देख लेते हैं। और आपको मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, देखो काफ़ी लोग हैं जिनको काफ़ी मतलब फियर रहता है यार, ये चार्ट को देख के, कैंडल स्टिक्स को देख के। मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको बेसिक्स नॉलेज आता है, थोड़े बहुत प्राइस एक्शंस आता है, प्राइस किस तरह से मूव करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, उनके लिए नहीं बता रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। लाइक बस वो सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता है। उनको टेक्निकल चार्ट कैसे देखना है, किसी भी स्टॉक्स लाइक आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, ऑटोमोबाइल में महिंद्रा का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट कैसे देखना है, बिटकॉइन का चार्ट कैसे देखना है। बिकॉज देखो, जब आपको टेक्निकल्स जब आने आता है ना, तो आप अभी क्या होता है ना कि कोई ना कोई, हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, किसी ने बोला इसमें बाय कर लो, इधर सेल कर दो, यहाँ बाय कर लो, इतना बन जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, गैम्बलिंग माइंड से क्या करते हैं कि बाय कर लेते हैं, 2 रुपया बन जाए, कभी घट जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप पैसे तो बना लेते हो लेकिन एट द एंड आप पैसे गवा देते हो। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि चार्ट के ऊपर कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ आपको सही एंट्री लेना है, सही स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है चार्ट को देखते हुए, ठीक है, तो इस कोर्स से आप ये सारी चीजें सीख जाओगे, ठीक है। जो मार्केट के अंदर मैं बता रहा हूँ ना, 50,000 तक का कोर्स आपको बेचा जा रहा है, वो सारी चीजें इस एफिलिएट के अंदर आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो एक बार चलते हैं अपन देख लेते हैं कोर्स में, ठीक है। सो ये आई थिंक मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोग को, राइट। एक बार आप लोग टाइप कर देना यार, अगर एक स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना। ये लीड सर का मैंने डैशबोर्ड खोला है। ओके। एक्चुअली आई एम बेसिकली आई एम डिस्कसिंग ओवरव्यू ऑफ लाइक लीड सर टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज, ओके। सो ज़्यादा उसमें आप लोगों को वो नहीं करना है, बस आप देखो समझ में आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद आई थिंक ये कोर्स में जाने के बाद, कोर्स में आने के बाद आपको सुप्रीम में आना है, ठीक है। एंड ये जो सेक्शंस है, ठीक है, एक मिनट, ये सेक्शंस जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सेक्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको, और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, आप लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर हो तो आप लोगों को पता है। सो आप लोगों को नीचे आओगे ना, तो इधर आपको ये शायद आई थिंक हाई टिकट सेल्स मास्टरी है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। एक मिनट, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, टेक्निकल एनालिसिस। एक मिनट। सो ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा आई थिंक, टेक्निकल एनालिस्ट, राइट। ठीक है। हम्म। सो ओके, एक मिनट। सो यहाँ पे देखो यार, आपका जो कुछ वीडियोस हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चार्टिंग सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर, कैंडल्स, इंट्रोडक्शंस, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है ना, जब आप टेक्निकल्स देखने जाते हो तो आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर चार्ट देखा जाता है। सो अभी क्या है मार्केट के अंदर ना, काफी सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक कुछ कुछ जो इंडियन मार्केट यूज कर रहा है ना, इंडियन मार्केट के ऊपर जो ट्रेड करता है, इन्वेस्ट करता है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, ठीक है। सी, ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स बेसिकली जो ऐड किया गया है, ये आपकी एक सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्किल्स को ग्रो कर सके। अगर आप ये देखते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रीजन है कि जब आप ये सीख जाते हो, जब भी आप अपने एफिलिएट्स प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो ना, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे अंदर ये स्किल्स है। कल के डेट में मेरे साथ कोई भी ज्वाइन करेगा ना, तो मैं उसको ये भी पोर्शन सिखा सकता हूँ। गॉट इट? आप लोग समझ रहे हो बातों को? अगर चीजों को समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप बोलो कि यस, हाँ समझ में आ रहा है मुझे। बिकॉज एट द एंड आपका स्किल्स, आपका जो स्किल्स है ना, वही आपको एक बैकएंड में कॉन्फिडेंस देता है प्रोडक्ट सेल्स करने में, ठीक है। समझो कि अगर आपने एक ऐसा जो कि, मैं तो बोलूंगा इससे ज्यादा हॉट टॉपिक, इससे ज्यादा हॉट स्किल्स, इससे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज मार्केट में कुछ है ही नहीं। अगर स्किल्स की बात करूँ ना, स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल, टेक्निकल, ट्रेडिंग, इससे मतलब ऐसा स्किल्स है ना जो कि आप सीख गए ना, तो ये आपके काम आने वाला है। और ये जिंदगी भर काम आने वाला है। क्योंकि एक बेसिक चीजें बता देता हूँ, देखो यार, पूरा इकोनॉमी जो है ना, वो पूरा इकोनॉमी जो है वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है, और किसी पे नहीं है। आज यूएस मार्केट कोलैप्स होता है तो उसका असर इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। और वो किसके ऊपर है? स्टॉक मार्केट। अगर किसी इकोनॉमी का बुरा हाल होता है तो कैसे होता है? आपको पता चलता है ना कि हाँ, उसका स्टॉक मार्केट गिर गया। यही होता है ना। अभी जैसे कोई कंपनी बर्बाद हो जाती है, लाइक कुछ दिन पहले आपको पता है कि किंगफिशर डूबी थी, यस बैंक डूबी थी। तो बेसिकली क्या होता है कि ये पैरामीटर ही होता है स्टॉक्स के। आप किसी भी कंट्री का जीडीपी देख रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, तो सोचो ये कैसी स्किल्स है। बेसिकली मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बहुत न्यू भी है यार, जिनको कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि मैं बहुत जीरो लेवल से यहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो इसका इंपॉर्टेंट समझो, जिस दिन इंपॉर्टेंट समझोगे ना, तो आप इस यहाँ पे सीखोगे, और सीखने के बाद आप इस कोर्स को जो प्रमोट करोगे ना, उसका आपको बेनिफिट एक अलग लेवल का मिलेगा, ठीक है। एक सेटिस्फेक्शन अलग लेवल का मिलेगा। ओके। सो ओके, हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले जो है वो, जो फर्स्ट वीडियो है, वो है चार्टिंग सॉफ्टवेयर। देखो, आप इंडियन मार्केट यूज करते हो तो जीरोधा, ग्रो ऐप, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर कुछ लोग investing.com है, बहुत सारी मतलब वेबसाइट है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक एक वेबसाइट जो पूरा ग्लोबली फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ऑल ओवर द वर्ल्ड का जितने भी मार्केट है उसके चार्ट देखने के लिए एक वेबसाइट है, जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू क्या होता है कि बड़ा इजी एक्सेसिबल है। आप जब वीडियो को देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने बताया हुआ है कि चार्ट देखने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर 99.99% लोग इसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और किसी को नहीं करते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, इसके टूल्स को कैसे देखना है, वो सारी चीजें मैंने एक एक करके बताया हुआ है। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक बार, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियोस में प्ले कर देता हूँ। आई थिंक हैंग करेगा, डोंट वरी, क्योंकि जब जूम के ऊपर कोई वीडियोस को अपन चलाते हैं ना, तो वो हैंग करता है आई थिंक। तो इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप लोग देख लो। बेसिकली क्या है कि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ इसमें है क्या, ठीक है। सो एक मिनट। आई थिंक हैंग हो रहा है, लेकिन आप देखो इस पे, जो भी इस वीडियो के अंदर आप देखोगे ना, तो कैसे लॉगिन करना है, उसके बाद इन टूल्स को कैसे यूज करना है, वो हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। एक बार आप लोगों को मैं डायरेक्टली मैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू।
ओके, आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है? आप लोग मैसेज करते रहना सो डेट कि मुझे पता चल सके कि हाँ यार, आप लोगों को चीज़ें दिख रही है, आप लोग सुन रहे हो। ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है, जो सॉफ्टवेयर मैं दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? नो, नो श्योर, ओके। ओके ओके ओके, जस्ट वेट, यस यस, अब दिख रहा होगा। जूम यूज़ किया काफ़ी टाइम हो गया सो हाँ शुभम भाई, अब दिख रहा है। ओके ओके ओके। एक्चुअली यार काफ़ी टाइम हो गया ना जूम सेशंस किए हुए ना, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार, कहाँ से क्या करना है केवल। एनीवे सॉरी। आप लोगों को दिख रहा है ना? तो ये देखो, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जिसको आपको बिल्कुल पेड लेने की जरूरत नहीं है। इसके पेड आते हैं लेकिन पेड वर्जन बिल्कुल जरूरत नहीं है, फ्री का आपको एक्सेस, फ्री के अंदर जो भी चीजें मिलती है ना, उसमें सब चीज काम चल जाता है। अब ये देख के जो लोग न्यू भी हैं, अगेन मैं उन लोगों से बिल्कुल, आप लोग वो परेशान मत हो ना जिनको आता है बेसिक्स, वो बोलेंगे क्या ही बता रहे हो शिवम भाई। यार मैं ना, ये एफिलिएट है, एफिलिएट के अंदर मैं, जिनको कुछ नहीं आता है ना उन सबको लेके चलना है, राइट? ओके, विकास भाई समझ में आ रहा है ना जो मैं चीजें बता रहा हूँ इन लोगों को, कि लाइक सबको लेके चलना है, हाँ इसीलिए ऑब्वियसली अपन। हम हमेशा बेसिक हाँ को लेके इसलिए, चलते हैं। क्योंकि अब कुछ लोगों को लगेगा क्या क्या ही बता रहे हैं, बहुत बड़ा बेसिक चीज है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये कैंडल्स फैंडल्स ये देख के, ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन रेड, ये सब देख के डरने का नहीं। ये एक एक चीज क्लियर होने वाला है, ठीक है, जब आप लोग कोर्सेस देखोगे, एक्सेस करोगे ना। तो ये जितना भी है ना, ये किस तरह से प्राइस काम करता है, प्राइस एक्शंस किस तरह से काम करता है, ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे आप लाइक कुछ भी, कोई भी बैंक्स का आप स्टॉक्स का चाहोगे तो यहाँ पे आपका जिसे स्टॉक्स का भी देखना हो आपको, देखो जैसे कि यूएस मार्केट का टेस्ला, एप्पल, सारी कंपनी का स्टॉक्स का चार्ट यहाँ पे दिख जाता है। अगर यहाँ पे कंट्री में जाओगे ना, तो आपको इंडियन मार्केट देखना है तो इंडियन मार्केट देख सकते हो आप यहाँ पे, एक मिनट। ये रहा इंडियन मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे रिलायंस, एचडीएफसी, तो यहाँ पे सब सारे चार्ट दिख जाते हैं आपको, ओके। इसके ऊपर जितने भी ये सारी चीजें हैं ना, ये सब चीज बताया हुआ है कि टाइम फ्रेम, ये एक एक चीज, जैसे देखो, एक तो ये वाला सेक्शंस, एक मिनट मैं थोड़ा मार्क करके बता रहा हूँ जिससे पता चलेगा आप लोगों को। ये वाला जो ऊपर का ये जो सेक्शंस है ना, ये सेक्शंस बेसिकली आपको जानना है कि इन सेक्शंस में क्या होता है, वो कोर्स में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। एंड एक मिनट, फिर ये वाला सेक्शंस मतलब देखो, एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम यूज करते हो क्योंकि आप फेमिलियर हो यार। अगर आज तक इंस्टाग्राम यूज नहीं किए होते तो पता ही नहीं होता है यार प्रोफाइल में रील्स कहाँ डालना होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, दो चार बार देखोगे पता चल जाएगा, तो वीडियोस को देखोगे तो एक एक चीज क्लियर किया हुआ है कि इसमें से कौन कौन सा टूल्स यूज करना है। तो ये हमारा, इससे क्या होगा ना, आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि बेसिक्स क्लियर हो गया कि हाँ भाई चार्टिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट किया हुआ है, ओके। हम्म, ठीक है। सो यहाँ पे आ गए हम फिर से। हम्म, 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 उसके बाद आप लोग यहाँ पे कहाँ गया, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड, मतलब मार्केट के अंदर कौन कौन सा ट्रेंड होता है, वो सारी चीजें बताया हुआ है। लाइक वहाँ पे आपको, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको पता है मार्केट, या तो इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका यूज करूंगा, टूल्स का, ठीक है, ओके। मार्केट या तो ऐसे अप ट्रेंड की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, या मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड की तरफ, नीचे की तरफ आता है, या मार्केट एक ही जगह रुका रहता है और यहीं पे ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है। ये तीन तरह से मार्केट होता है, वो सारा चीज बताया हुआ है, कोर्स देखना यहाँ पे, बस ये चीज मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीजें बताया हुआ है यहाँ पे, ओके। उसके बाद आपका आ रहा है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर में क्या होता है कि आप लोगों का मतलब, मार्केट में देखो अलग अलग, आप लोगों ने सुना होगा ना, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, कोई बोलता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। लाइक जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो यही पता है ना कि आज मैंने अगर पैसा डाला तो एक साल बाद मेरा पोर्टफोलियो क्या होगा। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कुछ लोग इक्विटीज में डालते हैं, ठीक है। तो वहां पे लॉन्ग टर्म्स हो जाता है, जिसको पोजीशन बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जो आप लोगों ने सुना होगा कि रोज बैठते हैं ट्रेडिंग करने, मंडे टू फ्राइडे, 9:15 बजे से लेके
आपका 3:30 बजे तक, ठीक है, और रोज बैठते हैं, ट्रेड करते हैं, इसको डे ट्रेडर बोलते हैं, जिनका बिजनेस ही होता है ट्रेडिंग, ठीक है। कुछ लोग स्कैल्पिंग होते हैं, लाइक स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि 5 से 10 मिनट में भी ट्रेड लेते हैं, बट वो सारी चीजें मैंने बताया हुआ कि किस ट्रेडिंग स्टाइल्स को अप्रोच करना चाहिए, कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल्स आपके लिए रिस्क फ्री होता है, कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल इनिशियली आपको करना चाहिए। धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया हुआ है कोर्स में, कि आपको विद टाइम 6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद, आपको फिर से वो, जैसे कि जो जितना कम ड्यूरेशन वाला ट्रेडिंग है, लाइक रोज करने वाला, ये चीजें ना एक्सपीरियंस के साथ करना चाहिए। और जो आज ट्रेड लिया, आज मान लो किसी स्टॉक्स में, जैसे सुजलोन है, जोमेटो है, आज बाय किया, 1 हफ्ते बाद सेल किया, ठीक है। तो नहीं नहीं नहीं, कलर ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, किसी ने बोला कलर ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग इज ए गैम्बलिंग, ओके। वो एक, मैं क्या बोलूं, कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं, कंपनियों के अंदर जो जो भी कंपनीज है, उस कंपनी के अंदर जो ट्रेड करते हैं, लाइक कोई प्रोडक्ट्स, उसका स्टॉक्स, मान लो कि कोई पर्टिकुलर एसबीआई है, एसबीआई का अगर 100 रुपये पे ले रहे हैं, ठीक है, आप बाय कर रहे हो, आपको चार्ट पे पता है, और आपको पता है कि यहाँ से प्राइस 110 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, तो बेचेंगे, ओके। एनीवे, ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की बात की है मैंने यहाँ पे, ओके। सॉरी, ट्रेडर्स का, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से ट्रेडर होते हैं। विद एक्सपीरियंस लोग अपना डे ट्रेडिंग करते हैं, पहले अपना पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्विंग्स ट्रेडिंग है, वो सारा चीज, जो सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना होता है, सारा चीज बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जब चीजों को देखोगे ना धीरे धीरे, तो क्लियर होता जाएगा। उसके बाद हमने बात की है कैंडल स्टिक्स के बारे में। मतलब कैंडल स्टिक्स, जो चीजें बेसिक्स में, ट्रेडिंग के अंदर बेसिक्स होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, 1 मिनट, जैसे ही इसको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, ये ग्रीन जो कलर्स होते हैं, ये रेड कलर होते हैं, रेड कलर्स का मतलब यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये बेसिक्स, इसमें कौन सा पैटर्न्स। कैंडलस्टिक्स क्या होता है, जैसे कि आप मान लो कि आपको कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना है, तो वहां पे आप मतलब C++ जावा सीखते हो, राइट। वैसे ही स्टॉक मार्केट का ना लैंग्वेज है, जैसे कि मुझे कम्युनिकेट करना है साउथ में, केरला जाके तो मलयालम में बात करूंगा, हैदराबाद में तेलुगु में जाके कम्युनिकेट करना है। वैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट से आपको इंटरेक्ट करना है, तो ये लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, इसी को कैंडलस्टिक बोलते हैं। बेसिकली एक लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज है, डिकोड किया गया कैंडलस्टिक्स के फॉर्म में। अब ये लैंग्वेज को अगर आप समझ पाते हो, तो आपको पता चल पाएगा कि किधर अपन को बाय करना है, किधर आपको सेल करना है, वो सारा कैंडलस्टिक्स वाले सेक्शंस में हमने कवर किया है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंस कैंडलस्टिक्स है, वो सारी चीजें वहां पे कवर अप है, ओके। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिर अपना कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया गया, फिर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा सा एडवांस आएंगे, हल्का ट्रेंड लाइन, मतलब उसके बाद पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, सारा चीज। तो यहाँ पे बड़ा सीक्वेंस में है। तो अगर आप इस सेक्शंस को, मतलब एकदम सीक्वेंस में देखना स्टार्ट करते हो ना, तो जो चीजें मुझे सीखने में 2 साल लगे हैं ना, वो शायद आप 3 से 6 महीने में सीख सकते हो। गॉट इट। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सीखने के लिए, देखो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें होती है, तो इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कुछ लोग सीखने सीखने में ना काफी टाइम लगा देते हैं, 2-2 साल लगा देते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर इसको सीक्वेंस में देखते हो ना, तो ये सारी नॉलेज, जो चीजें मैंने दिया है ना, उसको 3 से 6 महीना में आप अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद देखो, लर्निंग तो ऑन गोइंग है यार, सीखते रहो, एडवांस चीजें सीखते रहो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें इतना सिंपल तरीके से जब आप वीडियोस खोलोगे, देखोगे ना, तो मजा आ जाएगा, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है, ठीक है। आई थिंक एक बार मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एंड काफी वीडियोस आई थिंक अपलोड होने हैं इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे डिमांड क्रिएट होता है।
अभी क्या है कि जूम के ऊपर आई थिंक वीडियो हैंग करता है ना, इस वजह से चल नहीं रहा है, बट हाँ बेसिकली देखोगे आप तो प्रॉपर चार्ट्स पे हर चीज़ बताया गया है। जब वीडियोस देखोगे आप लोगों को पता चलेगा। ओके। ओके फाइन। सो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि हाँ कोर्स में क्या क्या सिखाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलूंगा, जब आप कोर्स को एक्सेस लोगे, जब कोर्स आप जिन्होंने ले लिया है, ठीक है, जिन्होंने लिया हुआ है, आप जाओ। और मतलब मज़ा आ जाएगा यार, बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट में इतना मज़ा आने वाला है ना कि आप एंजॉय करने वाले हो। लेकिन हाँ वही इंटरेस्ट वाली बात होती है, हर किसी को चीज़ें समझ में नहीं आती। जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, वो अगर मल्टीपल टाइम जाके गो थ्रू कर रहा है ना, मल्टीपल टाइम, देखो कोई भी चीज़ सीखना मुश्किल नहीं है, बस एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मुझे टाइम देना है। होता क्या है कि जब अपन एक 30 मिनट्स की वीडियोस देखते हैं तो बोर हो जाते हैं, राइट। लेकिन यार सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर देखो, फिर देखो, होता है ना यार। मतलब कि आप बचपन में भी जब अपन अपन स्टडी करते थे, कुछ चीजें थी वो समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही अगले क्लास में जाते थे तो पिछले वाले समझ में आती थी। वैसे ही अगर आप टाइम टू टाइम दे रहे हो, रेगुलर टाइम दे रहे हो, तो समझ में आएगा। एंड धीरे 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 आपको जब अगर समझ में आ गया, एक बार ट्रैक पे आ गया, तो फिर समझो कि आगे का रास्ता ओपन हो गया। फिर मार्केट में जाके आपको ये नहीं लोगों से पूछना पड़ेगा कि यार क्या सीखे, कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। क्योंकि मैं अगेन यही बता रहा हूँ कि लोगों को कंफ्यूजन है यार कि कहाँ से सीखे, कौन सा चैनल देखे, कौन सी वीडियो को फॉलो करे, किसका कोर्स ले। मार्केट में तो इतने कोर्सेज भरे पड़े हैं। अब पता चला लिया, कुछ सीखने को ही नहीं मिला, पैसा तो पे कर दिया, कुछ है ही नहीं, राइट। और यहाँ पे जो चीजें हैं वो बहुत मजा आने वाला है यार, ट्रस्ट मी। जब आप टेक्निकल एनालिसिस वाला सेक्शंस देखोगे, आई नो बहुत लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसको बार बार देखो। फिर उसके बाद फंडामेंटल्स भी ऐड ऑन होने वाला है टाइम में, राइट। सो अपन मिलते भी रहेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने कोर्स ओवरव्यू दिया। बीच बीच में जब अपनी वो होगी, सेशन होगी, तो यार वहाँ पे क्वेश्चनिंग हो सकती है। अब सोचो आज के डेट में आप 1 लाख का कोर्स भी ले लो, कोई क्वेरीज के लिए ना कोई बैठने वाला नहीं है यार। देख लेना, बहुत सारे आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग्स के बहुत सारे कोर्सेस है। बाय करो, खत्म भाई, आपका कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं। यहाँ तो कम से कम ये है कि मैं बैठूंगा, आप लोग जब जब कोर्स देखोगे तभी ना क्वेश्चनिंग करोगे यार। अभी क्वेश्चनिंग क्या ही करोगे, अभी क्वेश्चनिंग यही करोगे कि भैया आपने कितना कमाया है, आपके कितने बड़े पोर्टफोलियो है, आपने कहाँ से सीखा है। इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब कहाँ है? तो आप जब सीखते हो और सीखने के बाद आपको डाउट होगा, डेफिनेटली डाउट होगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताया क्या, प्रॉब्लम ये है ना कि, एक मिनट, यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप सीखने जाते हो ना तो आपको बहुत डाउट्स आते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता है कि किधर पूछे, किससे पूछे, कौन देगा आंसर्स। टूल्स यूज करने जाओगे, यूज करना ही नहीं आता है। ट्रेंड लाइन कैसे यूज किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए कोर्स ले लिया मार्केट में, वीडियोस देख रहा है, टूल्स यूज करना ही नहीं आ रहा है। अपना जो एप्लीकेशन है उसका पता ही नहीं है, और फिर एक टाइम में लगेगा कि यार पैसे बर्बाद हो गया, 15,000 20,000 रुपये लगा दिया। बट यहाँ पे क्या है कि कल के डेट में आप देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। जब फिर सेशंस होगा तो वहाँ पे आपका क्वेश्चनिंग होगा कि सर मुझे ये लगाना नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिकली वहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों से। वही बात है, वीडियोस देखोगे तभी क्वेश्चनिंग करोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, राइट। हम्म। सो या विकास शिवम भाई, भाई। एक एक मुझे बात बताना। जो मेजर लोग का क्वेश्चन होता है, सबके मन में डर डर होता है, जो भी बिगनर्स हाँ है, कि यार हमने हाँ। सुना है स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं, मतलब डर लगता है कि हम स्टार्ट भी करें नहीं करें। ट्रेडिंग में पैसे तो लगाते हैं लेकिन लॉस हो जाती है। तो ये वाली हम्म। क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है, तो ये कितना रियल है, या फिर किसको हम इसको हम कैसे स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, या क्या रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस है? ओके ओके, ग्रेट क्वेश्चन। देखो क्या होता है ना कि
अक्सर हम लोग जहाँ पे जिस नेटिव विलेज से भी होते हैं ना, सुनने को मिलता है कि उसने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लगाया, डुबाया, राइट। स्टॉक मार्केट की वजह से पैसे बर्बाद हो गए। देखो सिंपल सी बात है, होता क्या है ना कि जहाँ पैसों की बात आती है, साइकोलॉजी ऑफ मनी जाके आप लोग पढ़ो बुक्स, ठीक है। जहाँ पैसों की बात आती है ना, वहां पे आपको क्या लगता है ना कि कहीं पैसे लगाया पैसे बन जाएगा, ये माइंडसेट होता है। तो आप क्या एक ना लक फैक्टर पे चले जाते हो, ये सोचने लगते हो कि यार मेरा नसीब अच्छा होगा तो पैसे बना लेंगे। ये नसीब की चीज नहीं है यार। मतलब नॉर्मली क्या है, अगर आप लोगों में से किसी का भी एक्सपीरियंस होगा, किसी ने बोला डॉज कॉइन में पैसा लगा दो, किसी ने बोला जोमेटो में लगा दो, किसी ने बोला यस बैंक में लगा दो, आपको क्या नॉलेज है? कुछ भी नॉलेज नहीं है भाई। आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये स्टॉक्स क्यों लेना चाहिए। आपने तो बस सुना कि भाई वो स्टॉक ले ले पैसे बन जाएगा, क्योंकि किसी ने बनाया था। अगेन वही बात है ना यार, मार्केट में क्या होता है कि हर कोई ना पॉजिटिव बातें करता है। रियलिटी तब पता चलता है ना जब आप उसमें उतरते हो। जैसे कि एफिलिएट भी स्टार्ट किया होगा तो भी वहां पे बहुत सारी चीजें पता, अब जाके पता चला होगा कि हाँ एफिलिएट पैसे कमाना हो तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपने सोशल मीडिया स्किल्स को स्केल करना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग को स्केल करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सुनने को तो ये मिलता है ना, आप ज्वाइन करो पैसे कमाओ, ज्वाइन करो पैसे कमाओ। एग्जैक्टली exactly, जब वहां पे आप स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि आपने एक बार पैसे लगाया हुआ तो हुआ, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है आप बाय सेल करते हो। तो वहां पे क्या पैसे आने के चांसेस भी है और पैसे जाने के भी चांसेस है। अब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी का गेम हो गया। मतलब एक कॉइन जो है उसको टॉस किया तो वो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई, तो ये हो गया गैम्बलिंग माइंडसेट, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में क्या होता है ना, अगर आप नॉलेज अपना स्केल करते हो, आप चार्ट देखने लगते हो, तो आपका क्या होता है, वो जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 60%, 70%। फिर भी लॉसेस का चांसेस है। देखो विकास भाई समझो, अगर मान लो आपने 10 बार आपने कुछ बाय सेल किया, ठीक है। तो अगर आप बिना नॉलेज का कर रहे हो तो आपका क्या होगा कि 50-50 चांसेस है कि आपका कई बार पैसे बन जाएगा, कभी नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप नेगलेक्ट क्या करते हो, एक तो नेगलेक्ट करते हो कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, दूसरा आप रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता ही नहीं है कि आपको, अगर आपने 10 रुपए का कोई स्टॉक्स लिया है तो उसको 15 रुपया पे प्रॉफिट बुक करना है, और नीचे अगर 7 रुपया आया तो लॉस ले लेना है। लेकिन नहीं, मतलब वो सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। जब आप फंडामेंट उसमें जाओगे ना, टेक्निकल एनालिसिस से सीखोगे, तो यहाँ पे क्या आता है, पहला फैक्टर तो ये आता है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप गैम्बलिंग माइंडसेट से कर रहे हो। सेकंड फैक्टर, अगर आप जैसे ही मान के चलो कि नॉलेज आप एक्वायर करते हो, टेक्निकल एनालिसिस आप सीख जाते हो ना, तो आपको पता रहता है कि हाँ मैं यहाँ पे लूंगा ना तो ये प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी यहाँ से। आपको एक लॉजिक पता है कि यहाँ से लूंगा तो चांसेस है यहाँ से जाने का, वो चांसेस इंक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हो ना, तो वो प्रोबेबिलिटी 60%, 65%, 70%। अब सिंपल सी बात है कि एग्जाम्पल के लिए आपने 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में अगर मान के चलो कि आपका 7 ट्रेड में आपने 7 रुपया बनाया, एक एक रुपया, और 3 ट्रेड में 3 रुपया गवाया, तो आपने प्रॉफिट कितना किया, 4 रुपया का। तो ये एक बेसिक्स मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। तो ये नॉलेज जब आ जाता है तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यहाँ बाय करना चाहिए, यहाँ सेल करना चाहिए। अगर नॉलेज के साथ आप मार्केट में आ रहे हो, तो फिर ये जो बातें होती है ना, ये बातें एक रूमर्स हो जाता है, ये बातें लाइक कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसे ही हो जाता है विकास में, ठीक है। आई होप आपको मेरा आंसर्स मिल रहा है। हाँ देखो क्या होता है ना कि टेक्निकल एनालिसिस जैसे सीख लेते हो ना, तो ये सेम चीज आप इंडियन स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट जहां बिटकॉइन इथेरियम इन सब में भी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट जहां पे करेंसी पेयर होता है यूरो डॉलर्स, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो वो हर सेक्शन में काम करता है आपका, हर मार्केट, ग्लोबल मार्केट, आप यूएस मार्केट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो हर जगह कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली होता है यार कि मतलब यहाँ पे आने के बाद पैसे डूब जाएंगे, डेफिनेटली यार। अगर आपको खेलना नहीं आता है, आपको नॉलेज नहीं है, तो पैसे डूबने के चांसेस हाई हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। शुभम भाई, ये काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है, आप गाड़ी लेके निकल जाओगे तो चांसेस है कि एक्सीडेंट होगी होगी। और अगर होगी होगी। आती भी है तो स्टिल देयर इज चांसेस, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाती है अगर आप सीख कर चला रहे हो प्रॉपरली।
बिल्कुल चांसेस देखो रहेगी, लॉसेस तो होनी है, क्योंकि मार्केट मार्केट में क्या है कि लॉसेस होते हैं, लेकिन वो लॉस में अगेन वही बोला ना, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है बेसिकली। मान के चलो एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने कोई स्टॉक 10 रुपये पे बाय किया, ठीक है, 10 रुपये पे बाय किया। अब उसकी प्रॉफिट आप या तो 14 रुपये पे निकालना चाहते हो, ठीक है, आपकी प्रॉफिट मतलब 10 रुपये पे बाय किया, जब 14 रुपया आएगा तभी आप उसको प्रॉफिट बुक करोगे। और लॉसेस आप 8 रुपये पे, मतलब आप लॉस 2 रुपये का ले रहे हो और प्रॉफिट आप 4 रुपये का ले रहे हो, तो इसमें आपका 50% भी आपका ट्रेड सही है ना, तो भी आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। रीजन है कि मान लो कि आपने 5 ट्रेड में 4 4 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो पांचों का 20 रुपया, और जो लॉस लिया, सॉरी, 5 ट्रेड लिया ना, तो 4 5 20, 4 × 5, हाँ 20। एंड जो लॉस हुआ आपका, वो 2 2 रुपए के हिसाब से आपका कितना हुआ, 10 रुपया। तो मतलब आपने 20 रुपए का प्रॉफिट के लिए आप 10 रुपया लॉस लेने के लिए रेडी हो, तब भी तो 10 रुपये प्रॉफिट बना रहे हो, राइट। ये एक बेसिक्स मैथमेटिक्स होता है। इसको समझने के लिए आप रिस्क मैनेजमेंट में जाते हो, ठीक है। वहां तो खैर बहुत सारी चीजें सिखाया जाता है, बहुत बेसिक्स लेवल की बातें कर रहा हूँ, ट्रस्ट में, बहुत ही बेसिक्स लेवल की। ओके, तो ये सारी चीजें काम आती है। गैम्बलिंग में क्या होता है, अगर आपने 50 रुपये गवाया, 50 रुपये कमाया, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप एक रख सकते हो कि हाँ भाई मैं लॉस 2 रुपया लूंगा लेकिन प्रॉफिट 4 रुपया लूंगा। तो उसमें आपको दिख रहा है ना, अब जैसे एक लॉटरी ले, लॉटरी का टिकट ले रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वहाँ प्रोबेबिलिटी गेम आ जाता है, या फिर कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, या तो 50 रुपये जाएगा या 50 रुपये आएगा, तो वो गैम्बलिंग हो जाता है। बट यहाँ पे आपका नॉलेज आपका चांसेस बढ़ा देता है कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है और आपका लॉसेस कितना लेना है, उसके हिसाब से आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हो, ठीक है। कैन वी यूज दिस टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो इन फॉरेक्स? हाँ एग्जैक्टली, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सी आपका कुछ क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जिनके भी जो क्वेश्चन है आप लिख लो, आप टाइप कर लो यार, देख लेता हूँ मैं। देखो यार, मेरे सेशंस ना बहुत फेमिलियर होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होता है ठीक है। तो बहुत ही इजीली आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी आपके नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। विकास ब्रो, कोई क्वेश्चन होगा? अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लो, क्योंकि नॉर्मली आपको पता होगा कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इनके। इनके माइंड में जो मेनली जो कितना प्रॉफिट किया, क्वेश्चन आ गया। अभी तक आपने कितना प्रॉफिट किया है ट्रेडिंग से? व्हाट इज द मिनिमम मनी रिक्वायर्ड टू एंटर द शेयर मार्केट टू ट्रेड ऑफ एनी? ओके विकास भाई, एक मिनट। देखो यार, यहाँ पे तो आप बहुत मिनिमम अमाउंट से भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो मतलब स्टॉक्स के अंदर 500,000 रुपीज से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सीख सकते हो, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस कितना टाइम लगेगा? देखो यार, अगेन बात आ जाती है कि कोई भी स्किल्स सीखने पे आप कितना टाइम दे रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप जीरो पे हो ना, तो आप 6 मंथ टाइम देते हो तो आप कर लोगे। लेकिन आप सोचने वाली ये बात है कि क्यों दे 6 मंथ? यार ये एक ऐसा स्किल्स है ना, जो स्किल्स आपको जिंदगी भर काम देने वाला है, जिंदगी भर काम देने वाला है, ठीक है। तो जैसे आप एफिलिएट कर रहे हो आज, है ना, आप अपने एफिलिएट को तो करोगे ही। अब एफिलिएट में मान लो कि कोई भी पर्सन आ रहा है, तो वहां पे अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, तो हर किसी का आज की डेट में आउट ऑफ 10, मतलब मेरे को लगता है 7 8 लोग ऐसे हैं जिनको स्टॉक मार्केट करना ही है, सीखना ही है। तो सोचो वो लोग जब आ रहे हैं ना, तो आपको उनको एडिशनली एक स्किल्स सीखने में हेल्प कराओगे आप, है ना। तो वहां से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाला है। एंड 6 मंथ मान के चलो यार, अगर कुछ नहीं आता तो 6 मंथ टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, विकास भाई बोल रहे हैं कि कितना पैसा आपने कमाया, कितना पैसे आपने बनाया। सिंपल सी बात है यार, जब मैं एफिलिएट करता था तो मैं टॉप अर्नर था, ठीक है। एंड उस टाइम में मैंने छोड़ा था, तो यार बताना सही नहीं लगता है, और ना मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बताऊंगा कि वहां से बहुत अच्छा था, तभी तो यार
अपना एज ए कैरियर बनाया। लेकिन हाँ, आई रेस्पेक्ट एफिलिएट, क्योंकि एफिलिएट से ही मैंने ये सारी जर्नी, देखो कहीं ना कहीं हर चीज कनेक्टेड है ना। अगर एफिलिएट नहीं करता तो ये सब नहीं करता, क्योंकि एफिलिएट किया, पैसे बनाया, पैसे बना के बैकअप के लिए पैसा रखा, क्योंकि मुझे पता था कि सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो उस ड्यूरेशन में मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं अपना बैकअप्स मेंटेन कर पाऊंगा, अपने फैमिली, अपने खर्चे, क्योंकि सीखने के लिए मुझे टाइम देना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफिलिएट छोड़ के सीखना है। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, एंड मल्टीपल रीजंस थे, मुझे करना था, बहुत पहले से भी प्लान था, इसलिए किया था। सो काफ़ी अच्छा मतलब है आज की डेट में। बस इतना समझो कि एफिलिएट छोड़ा था मैंने, उसके बाद यहाँ पे आया, तो डेफिनेटली यार काफ़ी अच्छा है। आप शिवम सर के एक्सपीरियंस, मतलब फेस एक्सपीरियंस समझ सकते हो कितना प्रॉफिट इन्होंने बनाया होगा, ठीक है। तो कोई बताता नहीं है यहाँ पे। आशिक का क्वेश्चन आया था कितना प्रॉफिट बनाया। अच्छा शिवम, एक और क्वेश्चन है कि किस प्लेटफॉर्म से हम ट्रेडिंग करें, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे मार्केट में बहुत सारे हैं, ग्रो है, एंजल है, जरोधा है, तो कौन सा सही रहेगा। देखो यार, आप ना, मैं तो पहले तो ना सीखने वाली ही बात करूंगा। अभी कुछ भी यहाँ पे देखो, एक चीज और है विकास भाई, कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब डिस्क्लेमर है 100%, है ना, हम्म। कि मैं कोई यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को पैसे लगाना है। जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव शुरू से ही है, एंड आप सबको भी होना चाहिए लर्निंग के ऊपर। रहा बात जब एब्सोल्युटली। आप सीखने जाते हो ना मार्केट में, तो जीरोधा है, ग्रो है। अब ऐसे इंडिविजुअल बोलना किसी का सही नहीं है, बट हाँ, जीरोधा इज गुड, जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है। एंड रहा बात फोरेक्स और एक्स का, तो एक्सनेस है, बहुत सारे हैं, लेकिन फोरेक्स का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा इंडियन मार्केट का, क्योंकि अपना देखो लीगल्स है, पता ही है, हर चीज रेगुलेटेड है। तो इंडिया के अंदर आप ग्रो, जीरोधा, यही है। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, यार देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है। मतलब यूँ समझो कि जो बाइक चलाता है ना, वो 120 के स्पीड पे चला पा रहा है ना बाइक प्रॉपर, उसको ऑप्शंस ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो उस वो बाद में आता है यार, पहले तो आप बेसिक्स चीजें जानो, टेक्निकल एनालिसिस समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो। स्टार्टिंग में जब आप सीखोगे ना, तो आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करोगे, लाइक जिसको हम इक्विटीज बोलते हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। ये धीरे धीरे सीखने के बाद जैसे जैसे आप अपने स्किल्स को एनहांस करते जाओगे, आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा और एक्सपैंड करना है, थोड़ा सा और रिस्क लेना है, तब जाके आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में पहुंचते हो। लेकिन बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मेरे तरफ से उसके लिए मना है। अगर आप लोग न्यू भी है तो बिल्कुल ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ मत जाना, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देखो बहुत लोगों को दिखता है यार कि मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग से ये साल का, महीने का 20 लाख कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है। वो दिखता है, दूर से सब चीज दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो रिस्क है, उसके पीछे यूं समझो कि जितना दिखता है ना, वो उसी हिसाब से लॉसेस करते हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा कैपिटल है, तो वो सारे कैपिटल्स भी खत्म हो सकते हैं अगर नॉलेज नहीं है। तो बिल्कुल भी मैं मना करूंगा आप लोगों को कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एनीवे विकास भाई, देखो यार, जैसे जैसे कोर्स लोग देखेंगे ना, तो उनको पता चलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं चल रहा होगा, क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, किस सीक्वेंस में बात हो रही है। बट जब कोर्स एब्सोल्युटली। देखना स्टार्ट करते हो, सीखना स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली वहां से एक रोड निकल जाता है। जैसे बहुत लोग ऐसे थे, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 में जब एफिलिएट स्टार्ट किया था मैंने आयाज सर के साथ। ठीक है। तो उस टाइम में ऑनलाइन का कुछ भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल नॉलेज नहीं था। इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस यूज नहीं किया था मैंने कभी, उसके पहले फेसबुक यूज करता था। तो ऐसा लगता था यार बहुत टफ चीज़ है। लेकिन जैसे हम्म। जैसे एफिलिएट को समझा, पता चला कि ऐसे काम होता है, सेलिंग्स ऐसे होता है। ठीक है, पोस्ट ऐसे बनाते हैं, वीडियोस ऐसे बनाते हैं। आज देखो 2019-18 में वीडियोस तो छोड़ो, वीडियोस के सामने इतना फेयर आता था। आज वीडियो के सामने बैठ के अपन मजे लेते हैं। तो वो सारा कैसे हुआ, सीखते सीखते सीखते, ऐसे ही आप सीखोगे, ऐसे ही सीखते जाओगे। स्टार्टिंग में नहीं एब्सोल्युटली। पता था कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, फेसबुक एड्स क्या होता है, लोगों से किस तरह प्रोस्पेक्टिव किया जाता है, प्रोस्पेक्ट कैसे किया जाता है, सेल्स कैसे किया जाता है ना। ह्यूमन एग्जैक्टली, साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत कुछ सीखते हैं आप। ओवर टाइम आप एग्जैक्टली, सीखते हो एक्सपीरियंस से। एग्जैक्टली विद टाइम काफी बिल्कुल। कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है।
सो गाइस मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, आप कोर्सेज पे जाओ पहले, ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज है उसको गो थ्रू करो। वहां पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई है चीजें। मैंने भी आज कोर्स एक गो थ्रू किया था। तो काफी सही था। बहुत सारी चीज मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट का है, ट्रेडिंग का नहीं है बेसिकली। सो मैंने देखा शिवम सर का कोर्स आज, तो काफी यूजफुल, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। मतलब एक ही दिन के अंदर मैंने 5-6 वीडियो देखे। सो ओवरऑल मतलब काफी कुछ आइडिया मिल गया कि क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, अप ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं पहले भी देखता था कैंडल स्टिक्स कुछ होते हैं, दोस्त बात करते हैं या फिर ट्रेडर्स बात करते हैं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट आज काफी कुछ जानने को मिला। थोड़ा इंटरेस्ट मेरा भी आया, होपफुली मैं भी कुछ देखते हैं। अरे ग्रेट यार, और ग्रेट। और थोड़ा इसमें कोर्स, मतलब आपके कोर्स को गो थ्रू करूंगा, थोड़ा और इसमें आइडिया मिले तो फिर एक डिसीजन बना सकते हैं कि इसको कितना परस्यू करना है, क्या करना है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखो अभी बेसिकली ये कोर्स जो है ना, कोर्स है कि आपको एक डायरेक्शंस देगा, पता चलेगा जब प्रैक्टिकल आप करते हो ना, वहां पे आप टूल्स कैसे यूज करना है, चीजें आप समझोगे। टाइम दो। पेशेंस कृष्ण भाई। बहुत जरूरी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंस, है ना। एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। अगर एक ही वीडियोस देखने में अगर 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, 5 दिन भी लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बोलूंगा, टाइम दो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। ऐसा कई बार लगेगा ना विकास भाई की चीजों को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि उसको बार बार जब देखते हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ना, तो चीजें ज्यादा और क्लैरिटी आती है। और बाद में क्या होता है एब्सोल्युटली। हाँ, बाद में क्या होगा कि जब अपन सीखे रहेंगे, तो हमारे क्वेश्चंस एकदम से नोट रहेंगे कि हाँ भाई ये दिक्कत है। तो जो अपन सेशंस करेंगे वहाँ पे काफी लोगों के क्वेरीज सॉल्व होंगे, तो इससे क्या होगा कि काफी इजी हो जाएगा। और एक चीज जो मैं बार बार विकास भाई बोल रहा हूँ हम्म। कि यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज ये है यार, लोग ना 20-20 50-50 हजार का कोर्स ले लेते हैं, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। वीडियोस देखो, सपोर्ट सीखो नहीं मिलता। सीखो सीखो। अब मान लो कि कोई इन्फ्लुएंसर से कोर्स ले लिया, आप उसको मैसेज करोगे भाई हेल्प कर दो, उसका मैसेज आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो रिप्लाई ही नहीं करेगा, राइट। अब मैं भी अगर मैं बात करूँ तो मैं, आउटसाइडर कोई भी हो ना, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। रीजन है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, राइट। लेकिन अब क्या है, कम्युनिटी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लीड स्टार के साथ जुड़े हुए हैं, तो यू नो मतलब ठीक है, लोग सीखेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम ठीक है, बाद में सीखेंगे तो ये तो बोलेंगे यार कि भाई का कोर्स से सीखा था, देखा था, वहां से स्टार्टिंग हुई थी जर्नी, दैट्स इट। और कुछ नहीं यार। परफेक्ट परफेक्ट एब्सोल्युटली। वो जो नो याद रखते हैं लोग, क्रेडिट देते हैं, वो जो मतलब किसी का भला ही हो जाए कोर्स सीख के, या फिर किसी को एक क्या बोलते हैं ना, स्टेपिंग स्टोन मिल जाए एक स्टार्ट करने का बेसिक, कि हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था। क्या पता मेरी जर्नी हो जाए, बिकॉज मैंने आज पहली बार देखा, मतलब मैंने बहुत दिन सोच रहा था कि ट्रेडिंग, लेकिन एक फियर होता है माइंड में, अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, फियर होता है कि ट्रेडिंग में हम्म। लॉस होती है, या फिर कैंडल स्टिक देखे ना थोड़ा सा लगता है या फिर सीखना पड़ेगा। तो आज हमारी ट्रेनिंग होने वाली थी, तो मैं ऐसे गो थ्रू किया कोर्स के ऊपर, तो मेरे को इंटरेस्ट आया थोड़ा बहुत। सो इट कैन बी मी ओनली, कि कुछ महीने बाद मैं कहूंगा कि आई आई सॉ योर वीडियो, एंड वहां से एक चिंगारी निकली थी, एंड देन आई मेड इट टू डिफरेंट लेवल। या एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। आशिम भाई, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे शुभांग का। लाइक आफ्टर लर्निंग प्रॉपरली फॉर 6 months, कैन वी एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 30 to 40% मंथली रिटर्न? ओके, मंथली रिटर्न ऑन आवर कैपिटल। देखो क्या होता है ना कि पहले चीज तो मैं ये बोलूंगा कि आप 6 मंथ जब टाइम देते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बाद, ऐसा होता तो फिर सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ के, आज के डेट में यू बेटर नो कि एक आईआईटीएन, एक एक्सपर्ट से बंदा भी वो चाहता है स्टॉक्स मार्केट में। आप लोगों को काफी दिखेगा जो आईआईटीएन है, जो अच्छे खासे मतलब अपने हर एक फील्ड के अच्छे बंदे हैं, वो लोग भी ट्रेडिंग में आके हाथ आजमाते हैं, राइट। तो देखो यार, मंथली ये जो आप लोग लिख रहे हो ना, एक कभी सेशंस करेंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। 50% जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपाउंडिंग जाके पढ़ोगे, थोड़ा फाइनेंस पढ़ोगे ना, वो फंडामेंटल्स में आपको सीखने को मिलेगा यार। एक बेसिक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि बैंक के अंदर एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। आप लोगों को पता है कितना रिटर्न देता है, एनुअली रिटर्न्स कितना आता है, किसी को पता है? 6-7%। अगर 6-7%, राइट। तो एक बैंक में आप पैसे डालते हो, 6-7% आपको देता है। थोड़ा सा आप रिस्क बढ़ाते हो, म्यूचुअल फंड में डालते हो आप, तो आपका 10-12-14% बारह पे जाता बारह 15, हाँ। है, एग्जैक्टली, है ना।
आप इतने साल तक पैसे डालते हो और आपको वो देता है 12%। तो मतलब या तो हम म्यूचुअल फंड से ज्यादा एडवांस है। अब ये थोड़ा बुरा लगेगा, एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोगों का एक अंदर से ऐसा आता है ना कि मतलब यार इतना कम आएगा तो, अरे नहीं समझ में आएगा यार, किसी दिन ना कंपाउंडिंग जाके पढ़ो। एग्जैक्टली exactly. आपको नहीं पता यार, मैंने बताया हुआ है, कंपाउंडिंग जाके पढ़ोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको रिटर्न निकालना आता है ना, 20% का एनुअल रिटर्न, रिटर्न अगर आपको निकालना आता है ना, तो आप बैंक्स को, म्यूचुअल फंड्स को आप एक्सीड कर रहे हो। कभी डिस्कशन करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने 5,000 से, मतलब 5,000 रुपया से लगभग 3,000 करोड़ 50,000 करोड़, समथिंग। है ना, 50,000 करोड़। ओके। 50,000 करोड़ एग्जैक्टली, वो 4-5 बिलियन डॉलर्स के मालिक थे ना। उन्होंने पैसे जो बनाए, वो उनका एनुअल रिटर्न्स, आई थिंक आप लोग जाके पढ़ना, स्टॉक्स मार्केट में उनका एनुअल रिटर्न्स है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना होगा। उनका एनुअल एब्सोल्युटली। रिटर्न 25% के पास है, और वो यू नो वो एक टाइकन्स में नाम नाम आता है। तो जिस दिन कभी कंपाउंडिंग पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा। सुना होगा कि अगर आप साल का, मंथली अगर आप 10,000 भी डालते हो तो 20 साल बाद आपका इतना करोड़ हो जाएगा, राइट। तो देखो यार, एक सही ट्रेडर और इन्वेस्टर अगर आप सीख जाते हो ना, तो आप मंथली छोड़ो, एनुअली बात करूं मैं, तो एनुअली आप 30 से 40% बना सकते हो। और आप सोच नहीं सकते हो यार वो कितना पैसा बनता है। यू वॉन्ट बिलीव, जिसके पास 1 CR है एग्जाम्पल के लिए, वो अगर साल का 30 लाख रुपए बना रहा है इस स्किल से, तो आप सोच नहीं सकते वो आने वाले 5 साल में क्या तूफान मचाएगा। इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। कैलकुलेट करोगे तो आप थक जाओगे यार पैसे, है ना। तो यार ऐसे तो बोलने के लिए काफी लोग हैं, आप आओगे, कई बार क्या होगा ना, आप 100% का रिटर्न्स कर लोगे। ऐसा होगा कि आपने 1 महीना ट्रेडिंग किया, आपने लाख रुपए से लाख रुपए बना लिया, बट वो मैटर नहीं करता। क्योंकि मैटर करता है कि एट द एंड 1 साल बाद आपका रिटर्न कितना बन रहा है। ठीक है। सो जैसे जैसे सीखते जाते हो, नॉलेज बढ़ता जाता है, ये परसेंटेज समझ में आने लगता है कि कितना परसेंट में आपको खेलना है। तो मंथली अगर मैं बात करूं, अगर आप अच्छे से सीखते हो ना, तो आप 5%, मतलब बहुत अच्छा होता है यार, बहुत अच्छा होता है। आप सोच भी नहीं सकते हो, साल का 12, 25, 60, 60% एनुअली। एब्सोल्युटली। यहाँ 50% मंथली के बात हो रही है। आई वैसे थिंक देखो यार, वो बन ऐसा जाता नहीं, है, देखो विकास, इम्पॉसिबल नहीं है, विकास बट हाँ बन तो एक्चुअली, जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ऐसा ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी थे जहाँ पे मैंने पैसे डाले, ठीक है, एंड मुझे बहुत अच्छा पैसा बना के दिया था, ठीक है ना। टाटा मोटर्स वगैरह में डाला था कोरोना के टाइम में, तो मेरे को विद इन ईयर मेरे को 300% का रिटर्न दिया था। इट डजेंट ये मीन तो कि बहुत मैं बढ़िया। 300% के हिसाब से चल रहा हूँ, लेकिन एक टाइम आया जब मैंने पैसे गवाए, काफी गवाए, लुटाए गवाए, कमाए गवाए, तब तक मेरे को नॉलेज। तो एट द एंड मुझे समझ में आया कि मुझे कितना परसेंट बनाना है। बनाने को देखो, आज तुमने एग्जाम्पल के लिए बहुत लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, आप 10,000 लगाए और 10,000 बना लिए, तो 100% रिटर्न हो गया ना, राइट। वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जो बड़े लोग बड़े कैपिटल्स पे खेलते हैं। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, अच्छे स्टॉक्स में डालते हो, तो अगर आप एनुअली 25 से 30% बना रहे हो ना, तो यू आर लीजेंड। मतलब आपने उन लोगों को बीट कर दिया जो मार्केट के टाइकन है, राइट। खैर, डिमोटिवेट मत हो जाना कितना कम परसेंट, अगर उसको एनालाइज करोगे तो आप थक जाओगे यार। नहीं, वो सुनने में लग रहा है 10%, 15%, वो आपको अगर अरे ओवरऑल फीलिंग शिवम भाई फिर, कंपाउंडिंग की जो एग्जैक्टली, बात हो रही है, 10 साल में वो अलग ही पैसे बन जाते हैं। हम्म। राहुल, शिवम भाई फेस चमक रहा है, कौन सा फेस वॉश यूज करते हो? योगा कर रहा हूँ आजकल, योगा। आप लोग भी करो। सही है। खुशी सबसे बड़ा राज है यार, खुश रहोगे तो चेहरा चमकेगा, क्रीम का क्या है। तो आप ट्रेडिंग करने से मैंने मैंने सुना है, ट्रेडिंग करने वालों को अक्सर नींद उड़ जाती है रातों की। क्या बोल रहे हो? अक्सर जो मतलब बिना सीखे या फिर सही से ट्रेडिंग नहीं करते, रातों की नींद उड़ जाती है उनकी। बिकॉज भाई, जो नहीं सीखा ना, उसमें और गैम्बलर में एक डिफरेंस बता दो। सी, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस यही तो होता है यार।
लोग बोलते हैं ना ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। अब हम्म। ट्रेडिंग डिफरेंट तब हो जाता है जब आप उसको सीख के करते हो। सीख कर करते हो। ठीक है। एग्जैक्टली। उसमें लुप होल यही है कि नॉलेज आपका हेल्प करने वाला है, आपको कैसे रिस्क मैनेज करना है, आपकी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए मार्केट के अंदर, आप मार्केट को कितना अच्छा से समझ पा रहे हो, उससे कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। जैसे आज विकास भाई आपसे बात हो रहा है तो कम्युनिकेट हो रहा है, आप मुझे समझ पा रहे हो, मैं आपको समझ पा रहा हूँ। इस तरह से चार्ट के साथ अगर इंटरेक्ट करने लगोगे विद टाइम, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद, तो आप चार्ट से बातें करोगे। तो थोड़ा हंसी आ रही होगी, लेकिन नहीं, रियली आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। शुभ, मेरा चार्ट एक क्या होता क्वेश्चन है। है? एग्जैक्टली। चार्ट, चार्ट जो चीज है, जो चार्ट मैंने आपका ट्रेनिंग देखा था। सो जो चार्ट वाली चीज होती है, जो मतलब ग्राफ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से ग्राफ होते हैं। तो वो पैटर्न हमेशा मतलब फॉलो होता है, या फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये पैटर्न बना है तो नेक्स्ट मूव ये होने वाला है, वी कैन प्रेडिक्ट, राइट? देखो प्राइस एक्शंस क्या होता है ना, हमेशा हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक पिछले बार यहां से प्राइस उठा था, हम्म। तो वही चीज फॉलो करता है। प्राइस एक्शंस इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं ना कि 100% काम नहीं करेगा, 100% कभी नहीं नाइन्टी करता। परसेंट काम नहीं करेगा। हाँ, 60 to 70, 80% जो बहुत लीजेंड होगा ना, अल्ट्रा लीजेंड, वो 80% तक ले जा सकते हैं। आप समझो ना यार कि जरूरी थोड़े ना है। मतलब आप समझो आपकी प्रोबेबिलिटी जैसे 60% से ऊपर जा रही है, आप तो वैसे ही पैसे बना रहे हो। हम्म। अब फोरकास्टिंग, जैसे वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है, तो जिसको नॉलेज है वेदर्स का, तो फोरकास्ट करते हैं ना आज बारिश हो सकती है, क्योंकि उनको नॉलेज है। बट एग्जैक्टली। हम आप लोग क्या बोलेंगे कि हाँ आज बारिश होगी नहीं होगी, मतलब एक स्पेकुलेशन करेंगे। स्पेकुलेशन मतलब अंदाजा लगाएंगे। लेकिन अंदाजा लगाएंगे। वो फोरकास्ट करते हैं। उनको पता है कि हाँ चांसेस आर हाई, आज यहाँ बारिश होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? ओके। क्योंकि उनका एक्सपर्टीज होता है वेदर फोरकास्टिंग में। मीन्स दे हैव डेटा, दे हैव डन द एनालिसिस, उनके पास डेटा है, वो एनालिसिस किया, उस बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बता रहे हैं। और हम विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम एक मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जैक्टली exactly। यही तो खूबसूरती है इसके कि आप नॉलेज लेते हो, उसके बाद आपको अगेन प्रोबेबिलिटी में आके फंसना होता है, लेकिन वो नॉलेज आपको काम इसलिए करेगा क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती लगती है, हम्म। आपकी चांसेस अच्छी हो जाती है। ठीक है। दैट्स इट यार, यही तो काम आता है। बट हाँ अगेन 100% नहीं यार, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीख लिया तो 100% आप सही हो ही नहीं सकता। अब ये इम्पॉसिबल। चीज थोड़ी सी अटपटांग लगेगी, अरे यार फिर क्या फायदा है? अरे फायदा है ना, समझो तो, आपने 10 ट्रेड लिया, उसमें से 7 ट्रेड अच्छे गए, बन गया ना पैसा। बिजनेस में क्या होता है? आपने बिजनेस में क्या होता है, एक बेसिक बिजनेस क्या होता है, आप पैसे लगाते हो प्रोडक्ट्स में, फिर उस प्रोडक्ट को आप सेल करके 2 रुपए ही बनाते हो ना, अल्टीमेटली आपने उसमें भी पैसे लगाया लेकिन वो माल नहीं बिका। तो कई बार आपके स्टॉक्स फंस जाते हैं, आपके पैसे फंस जाते हैं। राइट, तो पैसे तो वहां पे भी लगा रहे हो ना, तब जाके आप पैसे कमा रहे हो। एग्जैक्टली exactly, ये आपकी प्रोबेबिलिटी जैसे इंक्रीज होती है ना, एकदम बिजनेस की तरह हो जाता है ये। आपको पता है कि हाँ 10 ट्रेड में 7 अच्छे गए तो 100 ट्रेड में 60, 65 से 70 अच्छे जाएंगे, 1000 ट्रेड में 600 से 700, मतलब एक सीक्वेंस बन जाता है। पता है कि इतना ट्रेड अच्छा जाएगा और यही चलेगा। ये एक एवरेज ऊपर नीचे आपका, कभी 65 का आएगा, कभी 70 का आएगा, कभी 60 का आएगा, कभी 72 का आएगा। तो इस तरह से ये रहेगा, मतलब ये आपका एक एवरेज हो जाएगा, ये चीजें रहेगा। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपका महीने आपका 50% का भी जा रहा है, लेकिन एट द एंड आपकी नॉलेज ये आपको उस प्रोबेबिलिटी में विनिंग बना के देगी आप। बाकी तो गैम्बलिंग करते रहो, लगाते रहो तुक्का, यहाँ से कर दो वहां से कर दो, आज कमाओ कल गवाओ, आज कमाओ कल गवाओ, ऐसे करते करते एक दिन खत्म बाजार। और फिर ये आप मार्केट स्टॉक से मार्केट निकलोगे, फिर तो आप ऐसे ही। वही बन के निकलते हो कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, पैसे डूब जाते हैं। हाँ, हर किसी को हर्षद मेहता मूवी 1992 स्कैम्स देखने के बाद हर किसी का सपने बड़े हो जाते हैं यार, फिर लोग भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। इट्स ए स्किल्स है ना, और स्किल्स को जैसे जैसे अपन पॉलिश करते रहते हैं, वैसे 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 अपन ग्रूम होते जाते हैं इस मार्केट के एब्सोल्युटली। अंदर। गॉट इट, आई होप आप सबके आंसर्स। वी आर डन। यस यस सिम भाई, 1 घंटा भी हो गया, एंड वी आर डन। ठीक है, सो
दैट्स इट फॉर टुडे। आई सजेस्ट यू कि आप कोर्स में जाओ, उसको गो थ्रू करो, आपको मोरल लेस थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी हम ट्रेनिंग रखेंगे दोबारा, ठीक है, शिवम सर के साथ, तो आप आईपीओ क्या होता है वो सब बाद में बात करेंगे। आईपीओ इज डिफरेंट थिंग, ओके। सो हाँ एग्जैक्टली देखो आईपीओ आईपीओ बेसिकली होता है इनिशियल पब्लिक पब्लिक ऑफरिंग। ऑफरिंग होता है। एग्जैक्टली वहां पे क्या होता है ना कि अगर किसी कंपनी को मान लो कि एक्सपैंड करना है, एग्जांपल के लिए मान लो आप विकास विकास भाई का एक कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख रुपए की है। अब वो चाह रहे हैं कि अपनी कंपनी को ग्रो करना है और थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजी करना है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इनको पड़ रहा है 10 लाख रुपए का। अब उनकी कंपनी का वैल्यूएशन ही 1 लाख रुपए का है। तो 10 लाख रुपए के लिए वो क्या करेंगे, एक तो होता है जो आप अपने मतलब बैंक से लोन लेते हो, लेकिन उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है। दूसरी होता है कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपके प्रोडक्ट्स आपके सब चीज़ें सही है। बेसिक्स बता रहा हूँ। सेबी में आप सेबी जो होता है एक रेगुलेटरी फॉर्म है स्टॉक मार्केट का। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आपके सब चीज़ सही है, आपके प्रोडक्ट सही है, दम है, तो वो आईपीओ के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर वहां से मतलब फंड आ जाते हैं बेसिकली कि हाँ ठीक है आपके बिजनेस अच्छे हैं तो फंडिंग पब्लिक से फंड लिया जाएगा। वही चीज होता है वो फंड लो। अब मान लो कि पब्लिक से फंड लिया तो पब्लिक को आपको जैसे बैंक से लेते हो तो आप लोन ले रहे हो तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। लेकिन पब्लिक से ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन हाँ पब्लिक से ले रहे हो तो जितना आप कमा रहे हो ना उतना ही पब्लिक में भी शेयर हो रहा है। जैसे कि सुना होगा आपने कि हुंडई का शेयर लिया। अभी रिसेंटली अभी एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया था। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा बजाज फाइनेंस का आया था, जिसमें लोगों ने मान लो एग्जांपल के लिए 1,000 लगाया तो उनके 3,000 हो गए। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आईपीओज में ओला का आया था, ओला इलेक्ट्रिक का आया था, तो वो हम्म। क्या हुआ कि उससे क्या हो रहा है, डिमांड्स बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उससे स्टॉक्स की प्राइस जैसे बढ़ेगी ना तो वो पैसे आप जब चाहो निकाल सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि पब्लिक से पैसे लिए जा रहा है, लेकिन पब्लिक से जो पैसे लिए जा रहा है पब्लिक के लॉस होंगे, कंपनी के लॉस होंगे तो पब्लिक के भी लॉस होंगे। और अगर कंपनी का बेनिफिट होगा तो पब्लिक का भी पैसा बेनिफिट होगा। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कंपनी एक्स्ट्रा रखेगी, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। आई ठीक होप है। हरीश आपको क्लियर हुआ होगा आईपीओ। एंड हाँ या सी मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आप कोर्स लो ही कोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका इंटरेस्ट है जो सच में सीखना चाहते हैं एंड जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर दैट। ठीक है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट, आपका सब चीज़ देखना है ओवरऑल। लेकिन हाँ या एक चीज़ बेसिकली बोलूंगा मैं, सीखने के लिए बहुत दमदार चीज़ है। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, गियर अप देना चाहते हैं अपने करियर्स में, जो एक अपनी लेग्स ओपन करना चाहते हैं कि हाँ भाई अब टाइम आ गया है कि थोड़ा सा इधर भी ध्यान दिया जाए। ओके। परफेक्ट। सो गाइस, मतलब बेसिकली इसको आज की ट्रेनिंग का मोटिव यही था, मोटिव यही था कि यार आपको पता चले कि स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज आ चुकी हैं और उसका कितना इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंस जो है इंपॉर्टेंस समझना। जब तक इंपॉर्टेंस नहीं पता होती तो हम उस चीज को वैल्यू नहीं देते हैं। आई होप शिवम भाई ने जितना बताया आज आपको, शिवम सर ने जितना बताया आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट कितनी बड़ी चीज है, पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है, राइट। और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, या फिर स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी स्किल है जिससे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप पैसे कमा रहे हो, अच्छी बात है, बट आप अल्टीमेटली चाहते हो उसको मल्टीप्लाई करना, राइट। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द वे जिससे आप सीख कर अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। सो नेक्स्ट टाइम फिर से हम करेंगे, ठीक है, शिवम सर को फिर से लेके आएंगे। सो मेक श्योर करो तब तक आप ट्रेनिंग को गो थ्रू करो, स्टॉक मार्केट के बारे में और कुछ आप भी इसमें रिसर्च करो, सीखो। जब आप सीखोगे तो यू विल हैव लाइक मच मोर क्वेश्चंस एंड मच मोर वैलिड क्वेश्चंस, ओके। तो आपको लिटरली, जो शिव भाई ने होता है ना, कोर्स में आपको कोई हेल्प नहीं करता, आपको कोर्सेज दे दिया गया है, आप उसको गो थ्रू करते हो, यू कैन नॉट आस्क योर क्वेश्चन। सो यहाँ पे यू कैन लिटरली आस्क योर क्वेश्चन, एंड अगर आपका क्वेश्चन वैलिड भी होगा वी कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप यू कैन डायरेक्टली कम एंड इंटरेक्ट विद शिवम सर, ठीक है। एग्जैक्टली यार, सो दूसरी दैट्स द चीज बेनिफिट। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज और विकास भाई कि यहाँ पे देखो मजा तब आता है ना, देखो सी लर्निंग एक फ्यूल की तरह काम करती है। आप कोई भी काम करते हो ना वहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है ना तो मजा आता है, राइट। तो क्या होता है कि वो जो फ्यूल आता है ना तो आपको गियर अप करता है बिजनेस करवाने में। तो सबसे अच्छी बात है कि सीखने को मिल रहा है ना, दैट इज एनफ यार। बाकी सारी चीजें तो
वो बोलते हैं ना कि वो उसमें आएगा, क्या बोलते हैं, लेगेसी में। ठीक है। तो जो आप सीख रहे हो ना, ये एक फ्यूल का काम करने वाला है आप लोगों को। ठीक है। इस एब्सोल्युटली। बिजनेस को ग्रो करने में भी, ओवरऑल मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक मतलब थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर देखा जाए तो हर तरफ से बेनिफिट है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। ठीक है शिवम भाई, आई थिंक लेट्स डन फॉर या टुडे। ओके। सो वंस अगेन एग्जैक्टली। शिवम भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला एंड सबको सिखाया यहाँ पर। एंड होपफुली अब ट्रेनिंग लोग को देख कर आएंगे तो देन वी कैन हैव मच मोर हेल्दी कन्वर्सेशन। ओके, क्योंकि अभी ओवरव्यू सबको पता चला है थोड़ा बहुत। अब जब देख कर आएंगे तो अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छे मतलब वैलिड दिमाग से पूछेंगे कि हाँ ये चीजें हैं, ये यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। सो आई एग्जैक्टली। होप नेक्स्ट टाइम वी विल हैव अ गुड, बेटर, इससे अच्छी और इससे काफी इंटरेक्टिव सेशन रख लेंगे। डेफिनेटली Hey डेफिनेटली guys, है। so yeah, that's all from our side. Thank you so much guys for joining. Thank you, Swim. So thank you everyone. So मिलते या हैं अगले ट्रेनिंग में थैंक next time. Okay, थैंक यू you will विकास ब्रो, get all थैंक the यू update थैंक in the यू। Telegram group. Yes, Shumai. थैंक्स एवरीवन यार, Perfect. चलो ओके बाय बाय। Okay, bye bye.